ओम शांति। भाग्य विधाता भाग 2। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे तपती दोपहरी में चंदन जैसी शीतल बौछार। इस विषय पर ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी अपने अनुभव सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। मेरा जन्म वैष्णव परिवार में सन 1937 में जिला मुल्तान के एक गांव में हुआ, जो वर्तमान समय पश्चिमी पाकिस्तान में है। जमींदारी और व्यापार से जुड़े परिवार में मेरे बाल्यकाल के 10 वर्ष आनंद के साथ गुजरे। फिर अचानक जीवन में एक नया मोड़ आया, जो कभी ख्वाबों और ख्यालों में भी नहीं था। सितंबर 1947 की एक प्रातः 10 बजे हम बच्चे घर के बाहर कबड्डी खेल रहे थे। नवाब का एक संदेश मिला कि 12 बजे से पूर्व घर छोड़कर कहीं भी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, नहीं तो जान माल की हानि होगी। हमें भारत स्थानांतरित होने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय मिला था। 3 कपड़ों में हम बेघर हो गए। सेकेंड में राव से रंग की स्थिति का अनुभव बाल्यकाल में ही कर लिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय हुए इस खूने नाहक खेल में न कोई रहने का प्रबंध था, न खाने की व्यवस्था थी। कुछ समय बाद हमारा परिवार भारत में कुरुक्षेत्र में रहने लगा। मुरली सुनने का निमंत्रण। विभाजन के समय की विपरीत परिस्थितियों में मेरा किशोर व युवा जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा, लेकिन परिस्थितियों ने सिखाया भी बहुत कुछ। सहन करने की, सामना करने की, सहयोग देने की, इकट्ठे कार्य करने की शक्ति तथा नम्रता और सर्व के प्रति आदर भाव आदि गुण जीवन में स्वतः उभर आए। कष्ट के ये अनेक वर्ष जैसे कि पल में व्यतीत हो गए और एक दिन अचानक जीवन की तपती दोपहरी पर चंदन जैसी शीतल बौछार हो गई। मुझे भगवान के घर से एक फ़ोन आया। कितनी बड़ी बात है। आज के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के घर से किसी को फ़ोन आ जाए तो वह कितना गर्वित होता है, और मुझे भगवान के घर से फ़ोन आया। बात 30 अगस्त सन 1966 की रात्रि के लगभग 9 बजे की है। मैं जम्मू में आर्मी टेलीफोन एक्सचेंज में निरीक्षक की सेवा पर था। गांधीनगर स्थित ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन ने फ़ोन किया और अपने स्थान का परिचय देते हुए मुझे कहा कि भगवान आए हुए हैं, उनकी मुरली चलती है, आपको भी ईश्वरीय निमंत्रण है। भगवान के घर में मुरली सुनने का। भगवान की मुरली? मेरे आश्चर्य का पारावार न था। मैंने तुरंत पूछा, क्या आप सत्य बोल रही हैं? उन्होंने कहा, मैं सत्य बोल रही हूँ। मैंने विश्वास करने के लिए 2-3 बार पूछा। हर बार उन्होंने दृढ़ता के साथ हाँ में उत्तर दिया। मैंने कह दिया कि मैं प्रातः जरूर आऊँगा। अगले दिन रक्षाबंधन था। मैं इस धुन में प्रातः 8 बजे आश्रम जा पहुँचा कि भगवान की बजती हुई मुरली सुनने को मिलेगी। मुरली सुनने का आग्रह। क्लासरूम में ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन भाई बहनों को राखी बांध रही थी। मेरा परिचय पाकर बड़े स्नेह से उन्होंने मुझे कहा कि पहले मैं अपने इस भाई को राखी बांधूंगी, परंतु मैंने आग्रह किया कि पहले मुझे भगवान की मुरली बजती हुई सुनवाइए, क्योंकि मैं अपनी बहन द्वारा भेजी हुई राखी कमरे में छोड़कर पहले भगवान की मुरली सुनने यहाँ आया हूँ। ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी बहन ने मेरी बात सुनी, परंतु राखी बंधवाने के लिए दोबारा कहा। इस पर मैंने राखी बंधवाई
परंतु अपना आग्रह जारी रखा कि भगवान की मुरली मुझे सुनवाइए। मिल गए जिनकी तलाश थी। कुछ मिनट के बाद बहन जी मुझे स्वागत कक्ष में ले गई। वहाँ बिठाकर उन्होंने मुझे सृष्टि चक्र के चित्र द्वारा श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनानी आरंभ कर दी और कहा कि भगवान की मुरली को समझने से पहले यह सब जानना जरूरी है। मुझे मुरली सुननी थी, इसलिए मैं धैर्य से उनकी बातें सुनने लगा। चारों युगों का ज्ञान सुनाते सुनाते जब वे कलयुग का वर्णन करने लगी तो मेरे अंतर चक्षु खुल गए और मन बोल उठा कि यह कहानी मेरी भी ऐसी ही इनके साथ है। मैंने तुरंत बहन जी से पूछा कि यह सारा ज्ञान आपको कहाँ से पता चला? इस ज्ञान का स्रोत क्या है, कहाँ है? मैं उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो उठा हूँ। तब बहन जी ने मुझे परमात्मा पिता का सत्य परिचय दिया। अगले पल ही मुझे निश्चय हो गया कि मुझे जिनकी तलाश थी वो मिल गए। यह ईश्वरीय अनुभव इतना गहन था कि 7 दिन का कोर्स किए बिना ही ईश्वरीय महावाक्य समझ में आने लगी। संदेशी द्वारा प्यारे बाबा की प्रेरणा पाकर मैंने आश्रम में ही रहकर 10 दिन तक योग भट्टी अर्थात गहन योगाभ्यास की। स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रकार की ईश्वरीय पालना से जीवन में बेहद अलौकिक परिवर्तन पाया। मैं अविवाहित था। मैंने कुमार रहकर पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए आजीवन ईश्वरीय सेवा करने का दृढ़ संकल्प ले लिया। ज्ञान प्राप्त करने के 3 माह पश्चात मैं लौकिक परिवार से मिलने गया। मुझ में परिवर्तन देख वे कहने लगे कि यह अब ईश्वर का हो गया है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति ने दैहिक बंधनों से बहुत जल्दी मुझे नष्टो मोहा कर दिया। चुंबक जैसी खींच का अनुभव। छुट्टियों के दिनों में जब मैं लौकिक परिवार में था तो जम्मू से निमित बहन ने मुझे पत्र द्वारा बाबा से मधुबन में मिलने का निर्देश दिया, जिसके अनुसार निश्चित तिथि पर मैं मधुबन पहुंच गया। किसी कारण से जम्मू की बहनें व भाई मधुबन नहीं पहुंच सके थे। द्वार पर पहरे वाले भाई ने मुझसे निमित बहन की चिट्ठी मांगी। मेरे द्वारा नहीं का उत्तर दिए जाने पर वह अंदर सूचना देने गया। इसके बाद बड़ी दीदी मनमोहिनी जी के साथ बातचीत हुई। उन्होंने मुझसे कहा कि आपकी बहन का कोई पत्र व सूचना हमारे पास नहीं है। मैंने बड़े निश्चय से उत्तर दिया कि मैं स्वयं ही चिट्ठी हूँ। दिसंबर मास की कड़कती सर्दी के मौसम में भी मैं पूर्ण निश्चिंत था। मन में कोई हलचल नहीं थी। मेरी इस निश्चिंतता ने ही मुझे स्वीकृति दिला दी। मैं अंदर गया तो विचित्र अनुभव होने लगे। ऐसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा चुंबक है जो अपनी तरफ खींच रहा है। बाबा का गजब का सौंदर्य। प्रिय बाबा से मिलने का कार्यक्रम उन दिनों नहीं चल रहा था। कहीं से भी कोई पार्टी नहीं आई हुई थी। मधुबन में केवल कुछ सेवाधारी भाई बहनें ही थे। क्लास भी हिस्ट्री हॉल में हुआ करती थी। प्यारे बाबा प्रातः लगभग 6:50 बजे क्लास में प्रवेश हुए। मैं भी क्लास में उपस्थित था। मेरा ध्यान एकदम बाबा पर गया। बाबा की चमकती मस्तक मणि, पवित्र और स्नेह भरे नयन, सर्व प्राप्ति संपन्न खुशनुमा चेहरा, विश्व की सर्व मनुष्यात्माओं को दीर्घ बाहों में समाने में सक्षम सुडौल और लंबा शरीर अति प्रिय लग रहा था। लौकिक परिचय न होने पर भी मुझे बाबा से दिल की अति समीपता का अनुभव हो रहा था। उस दिन के महावाक्यों में बाबा ने कहा कि जब आत्मा को
बाप पर निश्चय हो जाता है तो वह बाप से मिले बिना रह नहीं सकती। मुझे ऐसे लगा कि बाबा मुझे अपने सामने रखकर ही यह कह रहे हैं। मैंने देखा कि मीठी मीठी शिक्षाएं और याद प्यार देकर द्वार से निकलते समय बाबा बच्चों की ओर पीठ नहीं करते थे, मुख बच्चों की तरफ रखे रखे ही बाहर जाते थे। अपने अनुभव में ब्रह्मा कुमार रामनाथ भाई जी आगे कहते हैं, भक्ति का फल है दैवी राजाई। इसके बाद जब मैं व्यक्तिगत रूप से बाबा से मिला तो मन बाबा के प्रति अपनेपन से सराबोर था, कुछ भी नया नहीं लग रहा था। तो इस अनुभव को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति। हमने देखा, हमने पाया शिव भोले।